प्यारे बच्चों, आज कक्षा 5 का अध्याय 8 मैं और मेरे साथी गुरुजी दुलीचंद जी, जो कि इस वीडियो में मेरे साथी रहेंगे। ये मैं आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस कविता में ऐसे समाज निर्माण की कल्पना की गई है जो एक आदर्श समाज हो, जहाँ के लोगों में वासुदेव कुटुंबकम की भावना हो। यहाँ सब एक, सबके लिए एक और सब एक के लिए एक ऐसा समाज जहाँ सब समानता भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हों और अपने सुखद भविष्य के सपने बुनते हों। अब मैं मेरे साथी गुरुजी दुलीचंद जी को आपको इसका सहस्वर वाचन और कविता का अर्थ बताएंगे। सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझने का प्रयास करें। सभी बच्चों को नमस्ते। सभी बच्चे मेरे साथ कविता का सहस्वर वाचन करें। सहस्वर वाचन। आओ नया समाज बनाए, आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ नया समाज बनाए। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का, मिलजुल कर आगे बढ़ने का, सबके मन में भाव जगाए। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। भारत माता के हम सपूत बन, नवजीवन की अलख जगाए। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। प्यारे बच्चों, ये इस तरह से इस कविता का सहस्वर वाचन आपने सुना। आप सब इसी तरह से इसका सहस्वर वाचन करते रहें और समझने का प्रयास करें इसके भावार्थ को भी। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ नया समाज बनाएं। कवि कहता है कि आओ हम सब मिलकर के एक नए समाज का निर्माण करें, क्योंकि नया समाज वो होता है जिसमें नए तरीके से ज़िंदगी जी जाती है। ज़िंदगी में प्यार ही प्यार होता है, हमेशा उन्नति के शिखर पर
पढ़ने का भाव होता है। तो ये कवि की इच्छा है कि हम ऐसा इस समाज को बनाएं कि जो धरती स्वर्ग बन जाए और कहीं कोई वैर नफरत ईर्ष्या कोई ये चीज़ें दिमाग में रहे ही नहीं। तो इस तरह से आगे कवि कहता है कि जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। कवि कहता है कि जाति पाति के बंधन को तोड़ करके सभी लोगों से अपनेपन के भाव रखें, अर्थात भाईचारा बना करके हमने एक दूसरे के साथ में प्यार से रहना है। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें कि इस धरती पर जो भी प्राणी जो भी मानव रहता है वो सब हम उसको मानवता के नाते मानव समझकर ही उसके साथ में व्यवहार करें। कोई किसी तरह से जाति पाति के आधार पर, कोई गरीब अमीर के आधार पर, कोई रूप रंग के आधार पर, कोई ताकत के आधार पर हम उससे व्यवहार नहीं करें, क्योंकि हम देखते हैं संसार में इन चीज़ों को लेकर के भेदभाव होता है। तो हमने केवल मानव से मानवता का नाता जोड़ना है, भाईचारे का नाता जोड़ना है। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठें, हाथ बटाएं, आओ नया समाज बनाएं। हम एक दूसरे के सुख दुख में सब मिलकर के हाथ बटाएं। सुख हो तो भी हम उसके सुख में भागीदार बने। कोई दुख की घड़ी आ जाए किसी को तो हम उसके दुख को बांटने का प्रयास करें। ऐसा भाव हमारा बन जाए, तब जा कर के हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। आओ नया समाज बनाएं। तो इस तरह से हम सब मिल कर के आओ और नया समाज का निर्माण करते हैं। तो आगे कवि क्या कहता है कि इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत बंधन। कवि कहता है कि इस माटी का कण कण चंदन के समान है। जो हमारी धरती माता है, जो भारत भूमि है, ये इसका एक एक कण चंदन है। इसे हम सत सत, सत सत का मतलब सौ बार हम इसको नमन करें, इसका बंधन करें, इसकी इबादत करें। ये हमारी मातृभूमि है और ये प्रण करें कि हम इस धरती पर आए हैं तो नई रोशनी की किरणें बन। जैसे अंधेरा होता है और रात होती है और फिर वो रात में जैसे अंधेरा कायम हो जाता है, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है और रोशनी चारों तरफ फैलने लग जाती है, तो ऐसे हम भी वो प्रभात की रोशनी बन कर के जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको हम दूर भगा दें। हर घर में हमने उजाला करना है, हर घर में हमने खुशियाँ बटोरनी है। तो ऐसी समाज का निर्माण हमने करना है। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं कि हम सब लोगों में आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने, तरक्की करने की प्रेरणा भरें। ये नहीं कि भाई स्वार्थ बस हम किसी के बढ़ते हुए के पैरों को पैर पकड़ के खींचे उल्टा, ऐसा नहीं करना है। हमने तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है एक दूसरे को। तभी जाकर के वास्तव में असली तरक्की तभी होगी कि हम सब उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ेंगे। कि कोई गरीब रहे और कोई अमीर रहे तो उससे वो असमानता हमारे समाज में जो व्याप्त है वो दूर हो सकती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने का भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं और इस तरह से हम अपने नए समाज का निर्माण करें, नया समाज बनाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। कवि कहता है कि नए समाज का निर्माण कब होता है? जब हम श्रम को जीवन का मंत्र बना दें, जब हम मेहनत से काम करने लग जाएं, तब जाकर के वास्तव में जीवन का मंत्र जो ये मेहनत है, ये श्रम है, ये वास्तव में हम ऊंचाई की तरफ जा सकते हैं। बिना मेहनत के किसी को सफलता मिल ही नहीं सकती, आप सब जानते हो बच्चों। क्योंकि मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों की तरफ जाओगे, और मेहनत नहीं की तो कुछ भी नहीं है। मेहनत के बिना तो जीवन ही अधूरा है, फिर सफलता कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, यानी मेहनत को जीवन का मंत्र बना लें, जीवन का उद्देश्य बना लें कि हमने मेहनत करनी है।
हमने आगे बढ़ना है। कोई भी मुसीबत आ जाए लेकिन फिर भी हमने बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। बाधाओं में कितना दम, कस लो मुट्ठी बढ़ा कदम। ये बाधाएं कितनी हैं, चुटकी मसलो जितनी है। नहीं किसी से हमें कम, कस लो मुट्ठी बढ़ा कदम। तो इस तरह के भाव लेकर के हम आगे बढ़ें, तब जा कर के वास्तव में हम उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। और ऊंच नीच का हमारे दिमाग में जो ये भरा पड़ा है उसको हम मिटाएं, क्योंकि ऊंच नीच का भेदभाव ये मानव के दिमाग में बहुत पहले से भरा हुआ है। तो हम अपने दिलों से इसको दूर करके आपस में प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करें, तो तब जा कर के हम नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। भारत माता के हम सपूत बन नव जीवन की अलग जगाएं। हम वास्तविक में भारत माता के सपूत तभी बन पाएंगे बच्चों, जब हम इस तरह से जीवन जिएंगे, मेहनत को अपना मंत्र बनाएंगे और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा करके सबकी उन्नति में हम अपना सहयोग देंगे, भाईचारे के साथ में हम अपने जीवन को जिएंगे, तब वास्तव में हम भारत माता के सपूत बन जाएंगे। तभी नवजीवन की अलख की चारों तरफ जो नए जीवन की अलख हम तभी जगा सकते हैं जब सबसे पहले हम इन दिव्य गुणों को अपनाएंगे। तो धरा सभी की गगन सभी का, ये धरती सबकी है, ये आसमान सबका है, ये हवा सबको समान मिल रही है, सूरज रोशनी सबको समान दे रहा है। बताओ कोई भेदभाव हो रहा है क्या? पानी बरस रहा है, सबके खेतों में बरस रहा है, कोई प्रभु किसी को भी कमती बढ़ती कुछ नहीं दे रहा, सबको समान रूप से दे रहा है। लेकिन हम अपनी चतुराई लगा देते हैं बच्चों, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमारे मन में वो भाव जो अभी ऊपर जैसे बताए गए थे, उन भावों को जब तक हमारे दिमाग में, जब तक हमारे दिल में नहीं बैठाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सबकी धरा है, धरती माता सबकी है, आसमान भी सबका है, तो फिर हम सब प्रेम से क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। तो सब प्रेम से रहें, इस तभी जा कर के नए समाज का निर्माण होगा। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमारे पीटीआई साहब ये आपको बताएंगे। गुरुजी ने आपको बहुत ही अच्छा बताया, ये आप अपने किताब में देख सकते हैं। इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले, अभ्यास कार्य। लेकिन एक सभी बच्चों से निवेदन है कि जैसे आपको पाठ पढ़ाया जाता है तो आप उसके क्वेश्चन आंसर स्वयं करने का भी प्रयास करें। हालांकि हम इसके अंदर बनाएंगे, अलग से भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपसे निवेदन ये है कि आप उसको स्वयं हल करने का अगर प्रयास करेंगे तो उससे आप ज़्यादा भली भांति बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। अब जैसे एक इसके अंदर शब्द आया है स्वर्ग, तो इसका अर्थ होता है एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान, यहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। इसको एक काल्पनिक कहा जा सकता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन अगर अपने धर्म की बात करते हैं तो मानवता सबसे पहला हमारा धर्म होना चाहिए। दूसरा देखिए, कड़ियाँ जोड़ना, मेल करना, हाथ बंटाना, सहायता करना, अलख जगाना, नए विचारों का प्रसार करना, गगन आकाश, धरा धरती, तो ये आपको पता भी हो सकते हैं। ये उच्चारण के लिए देखिए, ठीक है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे आपने करना है। वंदन, चंदन, मंत्र, संदेश, कड़ियाँ, श्रम, आंगन, स्वर्ग, बनाएं, तोड़ें, ठीक है। तो ये बिंदी लग रही है, ऊपर चंद्र बिंदु लग रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। सोचें और बताएं, ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें तथा इनका शब्दार्थ भावार्थ को जानें। तो ये आपको दुलीचंद गुरुजी ने इसका भावार्थ बताया, अब आपको इसका स्वयं करना है। पीछे आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, खाली स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। खाली स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, तो ये भी आपको स्वयं करना है, क्योंकि ये आप अगर कविता पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो आप पंक्तियों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरा कर पाएंगे।
ठीक है, ये आपकी समझ इतनी विकसित हो जानी चाहिए कि आपको जो भी गुरुजी ने कविता पढ़ाई है उसकी एक एक पंक्ति याद हो जानी चाहिए। अगर आपको पंक्ति याद है तो आप डेफिनेटली उस पंक्ति को पूरा कर सकते हैं। तो ये भी आप स्वयं करें इसको। हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। भारत माँ के सपूत बनकर हम कैसा कौन कौन से काम करें। तो देखिए कौन कौन से काम करें, जैसा कि आपको व्याख्या के अंदर दुलीचंद गुरुजी ने बताया। अब देखिए इसका उत्तर देख लीजिए। भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। ठीक है, तो ये काम हमें करने चाहिए। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा जिसमें जात पात का भेदभाव नहीं होगा, सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के काम में सहायता करेंगे। ठीक है ना, तो देख लीजिए इसका उत्तर। कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के साथ सुख दुख में हाथ बटाएंगे। अब देख लीजिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपने। कौन सा संदेश सुनने की बात कविता में कही गई है। तो कौन सा संदेश सुनने की बात कही गई है। प्रेम का संदेश। कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो ये 5वां क्वेश्चन है, किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। किसी के साथ हमारे को ये भेदभाव नहीं करना कि ये फलां जाति का है, ये फलां मतलब ये तो मतलब ऊंच नीच का भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है। हाँ, अगला प्रश्न देख लीजिए। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। नई रोशनी मतलब बदलाव, ठीक है, परिवर्तन। नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय जाति पांति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। अब 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए या कैसी भावना रखना चाहिए। आप कैसी भावना रखेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए आपकी ये जो 5वीं कक्षा है ये भी बोर्ड की कक्षा है, ठीक है। इसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसा प्रश्न आपकी किताब में लिखा हुआ है वैसा ही प्रश्न लेखक भी आपसे पूछे, जो पेपर सेटर है वो भी आपसे पूछे, वो बदल सकता है परिभाषा। जैसे देख लीजिए, हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए, ठीक है, कैसा भाव रखना चाहिए, कैसे भाव रखने चाहिए। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है, नए समाज के निर्माण के लिए हम एक दूसरे के प्रति कैसी भावना रखेंगे, या ये भी पूछ सकता है कि आप कैसी भावना रखेंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि एक दूसरे के प्रति कैसी भावना रखेंगे, समाज के प्रति कैसी भावना रखेंगे। प्रश्न एक ही है लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी बदल जाती है, तो बच्चा ये जानता है कि ये तो प्रश्न हमारी किताब में है नहीं है, इसको कैसे करेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ के और फिर आपको उत्तर देना है। नए समाज के निर्माण के लिए हम एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। हमें मानवता की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। जैसा कि आपको इस पाठ के शुरू में ही मैंने बताया था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है ना। वैसे तो आप कर्मकांड कर रहे हैं, बहुत ऐसे मतलब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो इंसान है, इंसान से आप नफरत करते हैं, ठीक है ना, नफरत करते हैं, तो उसका कोई मतलब फ़ायदे वाली बात नहीं है। तो अपने को क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर और मानवता को सर्वोपरि रखना चाहिए। अब आके देख लीजिए भाषा की बात, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक ये शब्द आपको ढूंढकर इसके अंदर लिखने हैं, कौन कौन से अनुस्वार आए हैं और कौन कौन से अनुनासिक शब्द आए हैं। अब यह भी करें, कविता को मौखिक याद कर अपनी कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाएं। भाई कविता को आपने याद करना है और अपने सहपाठियों के साथ आपने सुनाना है, ठीक है। जैसा कि आपके गुरुजी हमेशा आपसे गाने के लिए कहते हैं, ठीक है ना, तो इसको आपने गा करके देखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। भाई ये अलग अलग प्रश्न हैं, इसका मतलब स्वरूप बदल दिया है प्रश्न का, कैसे समाज का, वैसा ही जैसा ऊपर अपने उत्तर दिया है, हम एक वैसे फिर देख लीजिए इसको। हम एक ऐसे समाज निर्माण की बात करेंगे जिसमें भाईचारा रहे, ऊंच नीच व जाति पांति का भेदभाव न रहे, सबको उन्नति का मौका मिले और सब सुखी रहें। एक सब के लिए और सब एक के लिए, ऐसे भाव को अपने जीवन में अपनाएंगे, ठीक है।
अब देख लीजिए, आदर्श समाज के निर्माण में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। एक आदर्श समाज का निर्माण आप कैसे करेंगे? तो वही है, अपने जाति पाति का भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, मानवता सबसे पहले होनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है ना। लेकिन कई लोग क्या है, वो कर्मकांड में तो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। मान लो, ठीक है, गाय को रोटी देंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन जो जो व्यक्ति है, जो मानव है, जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उससे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हमें मानवता को सबसे पहले सर्वोपरि रखना चाहिए। अब देख लीजिए, इसका उत्तर देख लीजिए, आदर्श समाज निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। हम समाज से जाति पाति के भेदभाव तथा ऊंच नीच की भावना को ख़त्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, ठीक है ना। कैसे प्रेरित करेंगे भाई? किसी ईश्वर ने सबको समान बनाया है, ठीक है ना। कोई ये जाति पाति कोई ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये तो अपने ही लोगों ने बनाई है, ठीक है ना। इसलिए अपने को किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो अब देखिए, प्रेरित करेंगे, समाज में भाईचारे को बढ़ावा देंगे, लोगों में मानवीय गुणों के विकास को प्रेरित करेंगे। इससे समाज में जागरूकता आएगी तथा आदर्श समाज का निर्माण होगा, ठीक है ना। जागरूक करेंगे लोगों को जो भेदभाव करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, अपने को सुधारना है, अपने को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। अब देख लीजिए आगे, परोपकार सबसे बड़ा पुण्य नहीं, किसी को दुखी करने से बड़ा पाप नहीं। परोपकार, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और किसी को दुखी करने से बड़ा कोई पाप नहीं, ठीक है ना। लेकिन आज यही गलती करता है इंसान, ठीक है। वैसे तो कर्मकांड में विश्वास करता है, लेकिन वो इंसान को दुखी करता है तो भगवान की आत्मा को भी ठेस पहुंचती है। अब देखिए, हमने आपको मिलकर बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।